हाँ दोस्तों, मैं संदीप यादव और आज अपने एक नए वीडियो में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्तों, जैसे कि आप देख रहे हैं मेरे पीछे कुछ इस प्रकार लिखा गया है, आप समझ गए होंगे थंबनेल ही देख के। फिलहाल मैं आप लोग इतना जो सपोर्ट किए मेरे इस चैनल पे, आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है और ऐसे ही करते रहिएगा दोस्तों। तो मैं आज एक नया टॉपिक लेके आया हूँ। ठीक है, आज कुछ बहुत इशू के चलते बहुत थोड़ा काम में बिजी होने के कारण मैं कुछ ले नहीं पाया हूँ आपके लिए। फिलहाल मैं आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट चीज लेके आ गया हूँ कि 1 नंबर का या फिर इससे क्वेश्चन जरूर हर कहीं एग्जाम में उठा लेगा। ठीक है, जबकि ये कोई बताता नहीं, लेकिन मैं बता रहा हूँ दोस्तों। मैं बता रहा हूँ फ्रेंड, इसलिए बता रहा हूँ कि आप लोग कहीं भी कोई भी चीज की तैयारी किए, कोई भी चीज की तैयारी बने क्या, कोई भी पूछ भी लिया, और ऐसा बहुत पूछते हैं। ठीक है, तो ऐसा ना हो कि आप पड़ोसी के सामने से झुक जाएं, पड़ोसी के सामने से सर उठा के चले। ठीक है, तो इसलिए मैं आपको एक बताना चाहता हूं, जैसे कि मैंने बढ़ा दिया था कि अम्ल के बारे में। ठीक है, तो कुछ अम्ल का पीएच मान बता दिया था मैंने उसमें, अम्ल में पीएच मान। तो पीएच मान के बारे में इंट्रो दे दिया था। ठीक है, और फिर स्केल के बारे में बता दिया था कैसे पीएच मान निकालते हैं। तो कुछ पदार्थों के पीएच मान देख लेते हैं। ठीक है, जो बहुत एग्जाम में पूछा था और इसमें भी पूछा जाता है। जैसे एक लार हो गया, ठीक। ए लार का पीएच मान होता है जो फ्रेंड 6 से लेके 8, मतलब 6.8 से लेके 7.4 तक होता है। इसमें मतलब ये अम्ल हो गया या क्षार भी हो गया। ठीक है, ये अम्ल भी हो गया और क्षार भी हो गया, इसलिए इसको ना दोनों नहीं रख सकते, क्योंकि देखो 7 से कम है और ये 7 से अधिक है, तो ना ये अम्ल हुआ ना क्षार हुआ। ठीक, या नहीं, अम्ल भी होगा क्षार भी हुआ, मतलब क्षार भी हो गया और अम्ल भी हो गया। और ये देखो गाजर का रस, ठीक, ये भी बहुत बार पूछा गया इसलिए उठाया हूं इसको। और गाजर का रस का होता है 6.4, जिसका मतलब होता है कि ये अम्ल होता है, इससे ये साबित होता है कि ये अम्ल है। और देखो HCl जो होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, आप समझ रहे हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो होता है उसका 1 होता है, मतलब ये तो हर हाल में अम्लीय है। क्योंकि मैंने बताया आपको कि जो 7 से कम रहेंगे, ठीक, वो अम्ल होंगे, और 7 से ऊपर क्षार होंगे, और जो 7 होंगे उदासीन होंगे। ठीक है, आप इतना ध्यान रखिएगा। और NaOH ये भी उठाया गया क्वेश्चन है, इसलिए मैंने लिया है। जो जो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ वह किसी ना किसी एग्जाम में पूछा गया। मुझे हमें यहाँ किसी एग्जाम से मतलब नहीं है, हमें यहाँ यूपी बोर्ड से मतलब है। और हाँ, यूपी बोर्ड मतलब यूपी बोर्ड नहीं हुआ, कोई भी बोर्ड हुआ तो ये क्वेश्चन उठाता है, क्योंकि हर एक बोर्ड में, चाहे वो हो, चाहे जो कि चाहे यूपी बोर्ड हो, MP बोर्ड हो, बिहार बोर्ड हो, हर एक एग्जाम में पूछा उठाया जाता है क्वेश्चन। और आप बोर्ड को पार करके या फिर कोई भी एग्जाम दोगे, गवर्नमेंट एग्जाम दोगे, तो उसमें भी पूछा जाता है। तो NaOH, ठीक है, जिसका मतलब होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो इसका मतलब होता है, मतलब ये है क्षार। देखो यही दिख नहीं रहा है, 13 से 14 तक, मतलब ये लास्ट पॉइंट चल रहा है क्षार के। ठीक, 13 से 14 तक होता है, इसका मतलब ये क्षार है। अब देखिए कॉफी, जिसको हम कहवा भी कह सकते हैं, तो ये 5 से 6 होता है, मतलब ये भी अम्ल होता है। मतलब इसको कह सकते हैं अम्ल क्षार दोनों, और ये सिर्फ क्षार, और ये अम्ल, ये भी अम्ल, ये भी अम्ल। ठीक, आप समझ गए। मतलब ये जो लार है, ठीक, इसका 2 तरीके से पूछ सकता है, एक खाने के बाद, ठीक, और एक खाने के पहले। लेकिन हम लोग को ये मत याद करना, क्योंकि इसमें ये है कि हम लोग कंफ्यूज जाएंगे कि खाने के बाद वाला कि खाने से पहले वाला। इसलिए हम लोग सिर्फ याद करते हैं लार का पीएच मान, जो होता है 6.8 से लेकर 7.4 तक। इसलिए दे दिया गया है ना, क्योंकि इसी के बीच में रहे, खाने के बाद भी और खाने से पहले भी। ठीक है, अब देखते हैं कि कुछ पदार्थों में ये अम्ल पाए जाते हैं, कि वो कौन से अम्ल पाए जाते हैं। बहुत बार, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है, हर एक एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, तो एग्जाम से मतलब नहीं है कोई एग्जाम से मतलब, एग्जाम से मतलब कि हमारा कैसे बोर्ड निकले, ठीक, और अच्छे से नंबर से। और हाँ, बोर्ड निकलने के बाद आप किसी भी एग्जाम को दोगे तो इससे आपको हेल्पफुल होगा, इसलिए मैं आपके लिए ला रहा हूँ। मैं हर एक पॉइंट को इतना सटीक बताऊंगा फ्रेंड कि आप लोग भी कहेंगे हाँ सही है, क्योंकि कोई बताता नहीं है। सब लोग इधर से इधर छोड़ देते हैं, उधर से छोड़ देते हैं, यहाँ से छोड़ देते हैं, वहां से छोड़ देते हैं। लेकिन आप किसी भी किताब में, चाहे अरिहंत कर लीजिएगा, चाहे कुमार मित्तल कर लीजिए, कोई भी आप देखेंगे, हर एक टॉपिक यहीं से मिलेगा। अब इसके बाद मैं न्यूमेरिकल लेके आऊंगा, फिलहाल हम लोग इतना देखते हैं। ठीक है, ये हो गया प्राकृतिक अम्ल, ठीक, और ये हो गया उसके स्रोत। अब देखते हैं साइट्रिक अम्ल है। ठीक है फ्रेंड, साइट्रिक अम्ल में होता है नींबू, ठीक, नींबू और संतरा,
एसिटिक अम्ल में नींबू और संतरा होता है और लैक्टिक अम्ल में दूध होता है। देखिए अब इसको याद कैसे करें, बहुत समस्या हो जाती है कि ये कैसे याद हो। ठीक है, तो देखो ये जो साइट्रिक अम्ल है ये है नींबू और संतरा में, और जो लैक्टिक है देखो नाम से पता चल रहा है लैक्टिक, लैक्टिक और लैक्टोमीटर दूध की शुद्धता मापनी जाती है लैक्टोमीटर से। ठीक, ये दूध और ये हाँ यही सही कहे, दूध की शुद्धता इसे मापी लैक्टोमीटर से। और होता है ऑक्जेलिक अम्ल, आपने सुना होगा ऑक्जेलिक अम्ल होता है टमाटर और खट्टी बूटी। खट्टी बूटी क्या होती है, आपने देखा होगा कि बहुत से वो आते हैं बेचने वचने, तो उसमें खट्टी बूटी का मिश्रण होता है। आप कोई भी देखिए वो ऐसा जैसे कि जिससे हाजमा ठीक हो सके, गैस ठीक होता है, उसमें खट्टी बूटी का उपयोग होता है। तो ऑक्जेलिक अम्ल में टमाटर और खट्टी बूटी को रखा गया। और टार्टेलिक अम्ल किसमें पाया जाता है, इमली और अंगूर में, इमली और अंगूर में। और ये एस्टिक अम्ल, एस्टिक अम्ल होता है सिरका में। आपने सभी जानते हैं सिरका, आपने सभी यहाँ देखा होगा, उसमें क्या होता है साइट्रिक अम्ल, एस्टिक अम्ल होता है, सॉरी एस्टिक अम्ल होता है। अब मेथनोइक अम्ल क्या होता है फ्रेंड, मेथनोइक अम्ल चींटी के टैंक में पाया जाता है। आपने सीधे देखा होगा चींटी में पाया जाता है, लेकिन चींटी में नहीं पाया जाता है, गलत बात है। आपने आयातिक मेथनोइक अम्ल, अरे चींटी में थोड़ी पाया जाता है, चींटी के रंग में सिर्फ पाया जाता है। ठीक है, और चींटी में नहीं पाया जाता। और मौलिक अम्ल, मौलिक अम्ल होता है सेब में। ठीक, इतना याद कर लीजिए फ्रेंड, और ये जान लीजिए इतना इंपॉर्टेंट है कि आपसे क्या बताऊं। ये पांचवा भाग था इसका, और अगला भाग कल लेके आऊंगा। और उसमें क्या कहते हैं, उसमें न्यूमेरिकल रहेगा, और बहुत न्यूमेरिकल लगाऊंगा और कुछ बताऊंगा। उसमें भी एक चीज छूट गया था। और इसी को देखते हुए फ्रेंड मैं आपको इतना बताना चाहता हूं कि देखिए इंसान अकेले रहे ठीक, लेकिन हिम्मत कभी नहीं हारना चाहिए। चाहे जो सिचुएशन आ जाए, आपके साथ खड़ा रहूंगा हमेशा, और आपके साथ हूं, और हमेशा आप इसी तरह पाएंगे। चाहे कोई साथ दे या ना दे, लेकिन मैं हमेशा आपके यहाँ तत्पर मिलूंगा और मिलता रहूंगा हमेशा। कोई भी बात हो, कोई भी परेशानी हो, मैं आपको यहाँ पर इस चैनल पर हमेशा तत्पर मिलूंगा। बस आप लोग हमारे साथ रहिए और अपने भाई का इसका सपोर्ट करिए, ताकि हम उस बुलंदियों पर पहुंच सके जहां जबकि सोच ना पहुंच सके, वहां हम पहुंच सके। तो मैं इतना आपसे कहूंगा। और हाँ, कभी भी निराश मत होना भाई, मेरी बहन, कभी भी निराश मत होना, और लगातार मेहनत करते रहना, चाहे कोई रहे चाहे ना, लेकिन संदीप यादव आपके साथ है और बना रहेगा हमेशा। तो इसके लिए आप अपना ख्याल रखिएगा, और माता पिता का भी सम्मान रखिएगा, और जितना भी है आप अपना अच्छे से तैयारी करिएगा। आपको उसके लिए, आपकी मेहनत के लिए बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, जय भारत।